नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। पलामू के एक खेत में गड़ा मिला मुगल कालीन सिक्कों से भरा धातुई घड़ा, पुलिस ने जब्त किए सिक्के। जी हां, बीते दिनों पलामू के पांकी क्षेत्र के नौडीहा गांव के एक खेत में कुछ बच्चों को खेलने के दौरान एक धातुई घड़ा दिखा, जो जेसीबी से खेत के समतल होने के बाद हुई बारिश में स्पष्ट दिख रहा था। शुरू में तो ग्रामीणों ने किसी अनहोनी की आशंका से घड़े को नहीं खोला, किंतु बाद में जब उसे खोला गया तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें मुगल काल के सैकड़ों सिक्के थे। अनहोनी की आशंका से ग्रामीणों ने फिर से उस घड़े को जमीन में ढक दिया, किंतु गांव के एक युवक ने उस घड़े को फिर से निकाला और अपने घर ले गया। बाद में मामले की जानकारी खेत के मालिक बच्चन बैठा को मिली तो वह युवक के घर पहुंचा, किंतु युवक ने न तो वो सिक्के दिए न ही घड़ा। आखिरकार विवाद बढ़ा तो पुलिस को भी इसकी भनक मिल गई और उसने दबिश देकर सिक्के जब्त कर लिए। पुलिस ने 102 सिक्के जब्त किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिक्के काफी ज्यादा तादाद में थे। सिक्कों की हेरा फेरी की गई है। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है और इन सिक्कों को भारतीय पुरातत्व विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है, ताकि इन सिक्कों के इतिहास के बारे में और भी कुछ नई जानकारियां मिल सके। भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड का हुआ खुलासा। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के मनोहर परहिया ने ही कराई थी बीजेपी नेता की हत्या। जी हां, लातेहार जिले के बरवाडीह बाजार में 5 जुलाई को चर्चित भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने सोमवार को कर दिया। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद ने पत्रकारों को बताया कि जयवर्धन की हत्या जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के मनोहर परहिया ने पार्टी लाइन से अलग हटकर बरवाडीह क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया था। इसमें मनोहर परहिया ने जेल से छूटकर आए अपने पुराने साथी अंशु प्रसाद से संपर्क किया तथा उसे 2 हथियार और गोली उपलब्ध कराते हुए जयवर्धन की हत्या की बात कराई। एसपी ने बताया कि इस घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें डाल्टनगंज के बजरहा सिगरा निवासी राहुल कुमार ठाकुर, पलामू विश्रामपुर निवासी सत्यम कुमार गुप्ता, बरवाडीह के हेंदेस निवासी अंशु प्रसाद और बरवाडीह के हेंदेस निवासी ही सुरेश परहिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन अपराधियों के पास से प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल, मोबाइल, 30,000 नकदी के साथ हथियार भी बरामद हुए हैं। झारखंड में फिर बरपा आकाशीय बिजली का कहर। बीते दिन वज्रपात से फिर हुई 10 की मौत। जी हां, आसमान से बरपा मौत का मंजर बीते दिन झारखंड में फिर देखने को मिला, जब अलग अलग स्थानों पर 10 लोगों की जान वज्रपात से हो गई। झारखंड में वज्रपात से सोमवार को जिन 10 लोगों की मौतें हुई, उनमें रांची के 2, धनबाद के 1, पलामू के 3, गिरिडीह के 1 और लोहरदगा के 3 लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि इस बार भी अधिकांश की मौतें खेती बाड़ी के दौरान ही हुई है। इन 10 मृतकों में रांची के रामेश्वर महतो, जयपाल महतो, धनबाद के मंतोष मंडल, पलामू की सावित्री कुमारी, सीटू भुइया, बिंदा कुंवर, गिरिडीह के छुपरा मांझी, लोहरदगा के जगन्नाथ उरांव और जिले के ही एक अन्य क्षेत्र से एक माँ बेटी के नाम शामिल हैं। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। एक तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। सीबीएसई ने जारी किए 12वीं के नतीजे। 99.2% अंक लाकर रांची का अंश मक्कड़ बना स्टेट टॉपर। कल आएंगे 10वीं के रिजल्ट। जी हां, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में झारखंड के 87% बच्चे पास हुए हैं।
साइंस में रांची स्थित डीपीएस स्कूल के अंश मक्कड़ 99.2% अंक लाकर पूरे राज्य में अव्वल रहे। बिहार में पटना की राजश्री को भी 99.2% अंक मिले हैं। इस तरह अंश न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार में भी राजश्री के साथ शीर्ष पर रहे। बता दें कि झारखंड बोर्ड सीबीएसई के पटना जोन में ही आता है। वहीं कॉमर्स में जमशेदपुर स्थित डीएवी बिष्टुपुर के हार्दिक अग्रवाल स्टेट टॉपर बने। हार्दिक को 98.4% अंक मिले हैं। वहीं आर्ट्स में जेवीएम श्यामली रांची की रिया श्रीवास्तव को 98.4% के साथ राज्य का टॉपर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। झारखंड में कोरोना से फिर बिगड़े हालात। 189 संक्रमितों की पुष्टि के बाद झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 4000 के पार। जी हां, बीते दिन कोरोना ने फिर अपना भयावह रूप दिखाया है। झारखंड में फिर 189 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें रांची के 40, हजारीबाग से 39, रामगढ़ के 20, देवघर में 20, पाकुड़ में 20, कोडरमा में 6, गढ़वा में 5, धनबाद में 5, गिरिडीह में 4, लोहरदगा में 4, पूर्वी सिंहभूम में 4, पलामू में 2, गोड्डा में 2, साहिबगंज में 2, सिमडेगा में 2, चतरा में 2, जामताड़ा में 1, पश्चिमी सिंहभूम में 1, बोकारो में 1 और खूंटी में 1 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बता दें कि इन 189 मरीजों में 25 दिन का एक नवजात शिशु भी शामिल है। हालांकि बीते दिन 43 मरीज स्वस्थ होकर घरों को भी लौटे। झारखंड में अभी सक्रिय केसों की संख्या 1483 है। वहीं कोरोना से अब तक झारखंड में 33 मौतें हो चुकी है।